इसलिए भगवान गीता में चतुर्थ अध्याय के अंतर्गत जब अपने आने की बात कहते हैं तो कहते हैं सबसे पहले पवित्राणाम साधुनाम, बाद में ये काम है विनाशाय च दुष्कृताम। पहले कहते हैं मैं प्रेमियों के लिए आता हूं, साधुओं के लिए आता हूं, पवित्र जनों के लिए आता हूं, और जब आते हैं तो साथ की साथ महाराज उनका भी विनाश कर देते हैं जो आतंक मचा रहे होते हैं। भगवान को इन दुष्टों को मारने के लिए आना पड़ेगा? ये तो महाराज भगवान के सेवक ही काम कर देंगे। आपको क्या लगता है रावण को मारने के लिए राम जी का अवतार हुआ था? अब हम भले भक्ति की भावना से भले बोल दें कि रावण को मारने के लिए राम जी आए थे, नहीं महाराज, रावण को मारने के लिए तो रावण के उस समय में राम जी से पूर्व भी कुछ लोग थे जो रावण को मार सकते थे, जिनमें क्षमता थी रावण को परास्त करने की। उनमें एक थे बाली, जो रावण को महाराज अपनी बगल में दबा के रखा था 6 महीने, और थोड़ा सा भारी दबा दे तो रावण का कचूमर ही निकल जाता है महाराज। दूसरे थे सहस्त्रार्जुन, जो रावण को 1 वर्ष तक अपनी घोड़साल में घोड़ा बनाकर रखा और उसके बच्चे उसके साथ खेलते थे। सहस्त्रबाहु। और तीसरे थे हनुमान जी, जिनमें बाहुल था। 1 लात मारी मारा रावण को, रावण गिरो, और रावण ने गिरने के बाद ही अपने आप को सहलाते हुए कहा भैया ये कपि तो बलशाली है। जिसके बल के सामने रावण ने घुटने टेक दिए वो हनुमान जी भी मारने में सामर्थ्य हैं। 3 विभूतियां बैठी थी और तपस्या की मूर्ति विश्वामित्र परशुराम जैसे भी थे। तो रावण को मारने के लिए ठाकुर जी नहीं आए। अब वो कहते ना कोई वीआईपी, वेरी वीआईपी लोग व्यक्ति कोई आता हो तो कभी देखा हो कोई बहुत बड़ा सेलिब्रिटी आ रहा हो, कोई राजनेता आ रहा हो, बहुत बड़ा कोई एक्टर आ रहा हो, तो आप लोग देखते हैं ना जब जाते हैं तो उनके साथ काले काले कपड़े पहन करके और बहुत बड़े उससे सिक्योरिटी से उन्हें लेकर आते हैं कि नहीं आते? जब लेकर आते हैं और सब लोग तो सबको हटाते हुए जाते हैं वो। तो जो व्यक्ति जिसके लिए वो सिक्योरिटी लगी हुई है, वो व्यक्ति जब सामने से आता है और उसके जो बाउंसर चल रहे होते हैं वो उन सब चीजों को हटाते हुए, लोगों को हटाते हुए चलते हैं। और रास्ते में कोई बहुत बड़ा पत्थर हो तो उस व्यक्ति को थोड़ी ना हटाना पड़ता है जो आ रहा है वीआईपी बन करके, बल्कि उसके साथ जो आगे आगे जा रहे हैं वो हटा करके कब का आगे कर देते हैं। उसी प्रकार रावण जैसे पत्थरों को हटाने के लिए प्रभु की आवश्यकता नहीं है, उनके बाउंसर हनुमान जैसे है, बाकी सब कर देंगे, हटा हटू के अलग कर देंगे। प्रभु को आने की आवश्यकता नहीं है इन दुष्टों को। एक भ्रकटी से जिसकी लय हो जाती है उस परमात्मा को इतनी मेहनत थोड़ी ना करनी पड़ेगी। पड़े पड़े अभी अच्छे भले तो अचानक हार्ट फेल हो जाए और चले गए, तो क्या रावण का हार्ट फेल नहीं कर सकते प्रभु? रावण के लिए प्रभु का अवतार नहीं होता, वो तो प्रतीक्षा में बैठी हुई सबरी, समाज से कलंकित और समाज के द्वारा त्यागी हुई अहिल्या, अनेक अनेक दंड कारण के ऋषि मुनि जिन्होंने युगों युगों से राम की प्रतीक्षा ही की है। अगस्त सुतीक्षण जैसे, जनक जैसे, विश्वामित्र जैसे, श्री हनुमंत लाल जैसे प्रेमियों के लिए ठाकुर जी का अवतार होता है। जब उनकी आतुरता बढ़ जाती है तब प्रभु को आना पड़ता है। महाराज मेरे भक्त बुला रहे हैं, और याद रखिए भगवान की भक्ति, भगवान का प्रभाव कहाँ दिखेगा? जितनी तेजी से और जितनी निष्ठा से भगवान की भक्ति कोई कर रहा होगा, जितनी आतुरता से, जितनी तीव्रता से
भगवान का प्राकट्य उतनी ही तीव्रता से उस व्यक्ति के ऊपर हो जाता है। आवश्यकता है अपनी भक्ति को तीव्रता से बढ़ाने की, प्रभु को भजने की। तो प्रभु का अवतार इन दैत्यों के लिए नहीं होता, अपितु भक्तों के लिए ठाकुर जी अवतार लेते हैं।